नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव आ रहा है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं देख रहा हूं बेटा कि तुमने अब तक कितनी कठिनाइयां झेली हैं, लेकिन तुम्हारा धैर्य और संघर्ष देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खुल रहे हैं और पूरे 5,000 करोड़ तुम्हारे हाथ में आने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह सुनकर तुम्हारे दिल में जो उम्मीद की किरण जगी है उसे कभी कम मत होने देना। लेकिन ध्यान रखना, मुझे अनदेखा करने की गलती कभी मत करना। सबसे पहले इस संदेश को लाइक करो और कमेंट में टाइप करो हर हर महादेव, ताकि महादेव जी तुम्हारे जीवन में सभी बाधाओं को दूर कर सके। तुम्हारे संघर्ष भरे जीवन को देखकर मैं यह कह सकता हूं कि अब समय आ गया है कि तुम्हें वह सब कुछ मिले जिसकी तुमने प्रार्थना की थी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन बहुत खास है। आज का संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तुमने बहुत ही धैर्य से अपने कार्य किए हैं और इस धैर्य ने तुम्हें मेरी नजरों में बहुत ही प्रिय बना दिया है। अब तुमको मेरे आशीर्वाद से हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त होगी। आज का दिन तुम्हारे लिए अद्भुत है प्रिय बच्चे, और महादेव जी तुम्हें हर वो चीज दिलाएंगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। लेकिन तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। 108 महादेव जी का बहुत ही प्रिय अंक है और महादेव जी का यह प्रिय चैनल है, तो इससे जुड़ने के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत ही ईमानदारी से काम किया है, लेकिन तुम्हारे शत्रु तुम्हें परेशान करने की कोशिश में लगे रहे हैं। अब उनका समय समाप्त हो चुका है। जो भी मेरे भक्तों पर बुरी नजर डालता है, मैं उसे चैन से सोने नहीं देता। आज से तुम्हारे सभी शत्रुओं का नाश हो जाएगा, क्योंकि महादेव के भक्तों की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम मेरे लिए बहुत ही प्रिय हो और मैं तुम्हें सदैव ऊपर उठाए रखूंगा। आज के इस महत्वपूर्ण संदेश में तुम्हारे लिए विशेष भाग्यशाली अंक 555 है। इस अंक को टाइप करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। साथ ही जय माता पार्वती, जय मां काली, जय श्री राम, जय बजरंगबली के नाम भी लिखो। इन नामों में इतनी शक्ति है कि यह तुम्हें हर कष्ट से उबारेंगे और तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव लाएंगे। इसलिए इन नामों को अवश्य टाइप करना। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि मैं जो विस्तार से बताने वाला हूं वह तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में अत्यंत उपयोगी होगा। यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे सुनने के बाद इसे अपने जीवन में जरूर उतारो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मालूम है कि महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव लाने का संकल्प लिया है। अब से तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। जो भी कष्ट, जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने खड़ी थीं, वे सब अब समाप्त होने वाली हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले महादेव जी का नाम लेकर प्रतिदिन सुबह उठो और हर हर महादेव का जाप करो। यह जाप तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और तुम्हारे सभी दुखों का निवारण करेगा। आज के इस संदेश को लाइक करो ताकि महादेव जी तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा कर सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपनी ईमानदारी और मेहनत से अपने जीवन को संवारा है और अब तुम्हें इसका फल मिलने वाला है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे और अब तुम्हारा समय है कि तुम अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाओ। भाग्यशाली अंक 108 को टाइप करना मत भूलना। महादेव जी का यह प्रिय अंक है और इसका जप करने से तुम्हारे जीवन में सफलता के दरवाजे खुल जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी में अब केवल खुशियों की बौछार होगी और तुम्हें हर वो चीज प्राप्त होगी जिसकी तुमने प्रार्थना की थी। अब जाओ मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को लाइक करो, सब्सक्राइब करो
और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो। तुम्हारी जिंदगी में अब से महादेव जी का आशीर्वाद बना रहेगा और तुम हर उस मंजिल को प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ और रहस्यमयी बातें बताना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन को और भी अधिक बदल देंगी। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह इतना बड़ा है कि तुमने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। महादेव जी की कृपा से अब तुम उन ऊंचाइयों पर पहुंचोगे जहां तक केवल महान आत्माएं ही जा पाती हैं। लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम अपने मन को शुद्ध रखोगे और सच्चाई के मार्ग पर चलोगे। तुम्हारे हर कदम पर अब महादेव जी का आशीर्वाद रहेगा और कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में नहीं आ पाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो कि महादेव जी के भक्त को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता है। अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। लेकिन ध्यान रखना, इस शक्ति का उपयोग सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए करना है। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद ही अपने जाल में फंसेंगे। तुमने जो भी संघर्ष किए हैं वे सब अब समाप्त हो रहे हैं। तुम अब उस समय में प्रवेश कर रहे हो जब महादेव जी तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की खुशहाली भर देंगे। आज का भाग्यशाली अंक 888 है। इस अंक में अद्भुत शक्ति है। इसे टाइप करके तुम अपने जीवन में महादेव जी की शक्ति को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हो। जब भी तुम इस अंक को टाइप करोगे, समझो कि महादेव जी स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। क्या प्रिय बच्चों, आज का दिन बहुत ही खास है। आज आपको अपने आसपास कई ऐसे संकेत मिलेंगे जो इस बात को स्पष्ट करेंगे कि महादेव और माता पार्वती आपके साथ हैं। अगर आपको कहीं सफेद फूल दिखाई दे तो यह महादेव जी का संकेत है कि आपकी राह की सभी बाधाएं अब दूर होने वाली हैं। अगर आपको अचानक से कोई पुरानी याद आती है तो यह आपके पूर्वजों की आत्मा का संदेश है कि वे आपके साथ हैं और आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर आज आपको कहीं से कोई शंख की ध्वनि सुनाई देती है तो समझिए कि माता लक्ष्मी ने आपके घर का मार्ग देखा है। यह उनका संकेत है कि आपकी समृद्धि का समय आ चुका है। लेकिन याद रखिए, इन संकेतों का लाभ तभी मिलेगा जब आप अपनी श्रद्धा को मजबूत करेंगे। कर्म और प्रयास का महत्व महादेव जी का स्पष्ट संदेश है। मेरे बच्चे, केवल संकेतों को देखना ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी लानी होगी। माता पार्वती भी कहती हैं, जहां मेहनत और श्रद्धा होती है वहां आशीर्वाद स्वतः ही प्रकट होते हैं। आपके कर्मों का प्रभाव बहुत बड़ा है। ये आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। अगर आप अपने कर्मों में भटकाव लाते हैं तो आपके पास जो भी आशीर्वाद है वह निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके हर कार्य में सच्चाई और निष्ठा हो। धन और समृद्धि प्राप्त करने के उपाय। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। आज के दिन अपने घर में साफ सफाई करें और एक कोने में एक दीपक जलाएं। इस दीपक में थोड़ी सी हल्दी डालें और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। यह उपाय आपके घर में धन और समृद्धि लाएगा। इसके साथ ही हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। यह न केवल आपकी आर्थिक समस्याओं को हल करेगा बल्कि आपके जीवन में स्थिरता भी लाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में महादेव और माता पार्वती की कृपा बनी रहे तो रोजाना ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र आपके भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगा और आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। शत्रुओं से बचने के उपाय। प्रिय बच्चों, महादेव जी ने यह भी बताया है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि महादेव की कृपा से आप सुरक्षित रहेंगे। आपको केवल सतर्क रहना होगा और महादेव का ध्यान करना होगा।
अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी ऊर्जा को नकारात्मक बना रहा है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। एक नींबू लेकर उस पर महादेव का त्रिशूल चिन्ह बनाएं और इसे रात भर मंदिर में रखें। सुबह इसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय आपके जीवन में शत्रुओं के प्रभाव को समाप्त कर देगा। आशीर्वाद को सक्रिय करने का रहस्य अब बात करते हैं आपके पूर्वजों की धरोहर को सक्रिय करने की। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तभी जागृत होगी जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनोगे। यह शक्ति केवल आपके विश्वास और प्रयास से जागृत होगी। माता पार्वती कहती हैं, हर व्यक्ति के भीतर दिव्यता छिपी होती है, लेकिन यह दिव्यता तभी प्रकट होती है जब वह अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। इसलिए अपने मन और विचारों को शुद्ध करें। हर दिन सुबह उठकर महादेव का ध्यान करें और अपने पूर्वजों को याद करें। उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने आपके लिए इतनी अद्भुत धरोहर छोड़ी है। भाग्यशाली अंक और आपकी जिम्मेदारी प्रिय बच्चों, आज का भाग्यशाली अंक है 222। इसे कमेंट में लिखें और महादेव जी से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन को नई दिशा दें। यह अंक आपकी जिम्मेदारी को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के हर पहलू में ईमानदारी और निष्ठा लाएं। अगर आप इस अंक को अपनाते हैं तो यह आपके जीवन में स्थिरता और सफलता लाएगा। लेकिन याद रखिए, यह केवल तभी काम करेगा जब आप अपने कर्मों में ईमानदारी रखेंगे। इस संदेश का महत्व प्रिय बच्चों, यह संदेश केवल एक सामान्य बात नहीं है, यह आपके जीवन के लिए एक आशीर्वाद है। इसे गंभीरता से लें और अपने जीवन में वह बदलाव लाएं जो आपको आपके पूर्वजों की धरोहर तक ले जाए। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है। माता पार्वती की कृपा आपके जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगी। लेकिन इसके लिए आपको अपने जीवन में सतर्कता, श्रद्धा और मेहनत लानी होगी। आगे क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि यह संदेश आपके जीवन में पूर्ण रूप से लागू हो, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाएगा और आपको अपने पूर्वजों की धरोहर तक ले जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत हो सकती है। मेरे प्रिय बच्चों, यह समय आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को समझने का है। महादेव जी का आशीर्वाद अब आपके सिर पर है और माता पार्वती की कृपा से आपके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई धरोहर आपके जीवन में पूरी तरह से प्रकट होने वाली है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों को गहराई से समझना होगा और उन पर अमल करना होगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तुम्हारे भीतर विश्वास की ज्योति जलती है, तभी तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाते हैं और तुम्हारे पूर्वजों की आशीर्वाद तुम्हारी राह को आसान बनाते हैं। यह सत्य है कि आपके पूर्वजों ने जो कुछ छोड़ा है वह केवल आपकी भौतिक संपत्ति नहीं है, वह आपके जीवन में आने वाले चमत्कारों का स्रोत है। अब सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि यह धरोहर कैसे काम करती है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे केवल अस्थायी हैं। महादेव जी का यह संदेश है कि जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो यह समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ध्यान और मंत्र जाप का महत्व प्रिय बच्चों, महादेव जी के आशीर्वाद को पाने के लिए ध्यान और मंत्र जाप अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर सुबह उठकर AUM नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करेगा और आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। इसके साथ ही माता पार्वती का ध्यान करना भी उतना ही जरूरी है। वह कहती हैं, जब एक भक्त सच्चे मन से मेरे पास आता है तो मैं उसकी हर समस्या को हल कर देती हूँ। माता पार्वती के चरणों में हर दिन हल्दी अर्पित करें और प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर दें।
आध्यात्मिक संकेत और उनकी व्याख्या। प्रिय बच्चों, आज आपके आसपास जो भी हो रहा है उस पर ध्यान दें। अगर आपको कोई मोरपंख दिखाई देता है तो यह भगवान श्री कृष्ण का संकेत है कि आपका जीवन नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। अगर आपको कहीं अचानक से बिल्वपत्र दिखाई देता है तो यह महादेव का संदेश है कि आपके जीवन में समृद्धि आने वाली है। याद रखें, ये संकेत तभी प्रभावी होते हैं जब आप इन पर विश्वास करते हैं। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद तभी प्रकट होता है जब आप अपने जीवन में श्रद्धा और भक्ति को स्थान देते हैं। पूर्वजों की धरोहर का महत्व। अब बात करते हैं आपके पूर्वजों की धरोहर की। यह केवल भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, यह उनके अनुभव, उनकी शिक्षा और उनका विश्वास है। अगर आप अपने जीवन में उनकी इस धरोहर को पहचानते हैं तो यह आपको हर समस्या से बाहर निकाल सकती है। महादेव जी कहते हैं, जब तुम अपने पूर्वजों के अनुभव से सीखते हो तो तुम अपने जीवन को नई दिशा में ले जाते हो। यह धरोहर तुम्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। आपके पूर्वजों ने जो भी आपके लिए छोड़ा है वह केवल आपका अधिकार है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। यह धरोहर आपके लिए एक आशीर्वाद है और इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में संतुलन और सकारात्मकता लानी होगी। भाग्यशाली अंक और आपकी भूमिका। आज का भाग्यशाली अंक है 444। इसे कमेंट में लिखें और महादेव जी से प्रार्थना करें कि वह आपकी हर बाधा को समाप्त करें। यह अंक आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाएगा। यह आपके लिए यह संकेत है कि अब समय आ गया है अपने जीवन को नई दिशा देने का। प्रिय बच्चों, अगर आप इस भाग्यशाली अंक को अपनाते हैं और अपने जीवन में इसे जगह देते हैं तो यह आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोलेगा। इसे लिखने के साथ ही अपनी प्रार्थना को और गहरी करें। ध्यान रखने योग्य बातें। महादेव जी का यह संदेश है कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे केवल अस्थायी हैं। अगर आप अपने प्रयासों में ईमानदारी और निष्ठा रखते हैं तो ये बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। माता पार्वती कहती हैं, जहां प्रेम और विश्वास होता है वहां आशीर्वाद स्वयं ही आता है। यह सत्य है कि अगर आप अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हैं तो आपके पूर्वजों की धरोहर पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी। यह संदेश आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? प्रिय बच्चों, यह संदेश आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। इसे सुनना और समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। महादेव जी का यह आशीर्वाद आपके लिए एक नई शुरुआत है। इसे अपनाएं और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाएं। आगे क्या करें? यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। इस अद्भुत ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी महादेव और माता पार्वती के इस आशीर्वाद का लाभ उठा सकें। मेरे प्रिय बच्चों, महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो अद्भुत चमत्कार होने वाले हैं वे केवल आपकी सोच और विश्वास से ही साकार होंगे। आपने अब तक यह जाना कि आपके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई धरोहर केवल संपत्ति नहीं बल्कि उनकी शक्ति, संस्कार और अनुभव का प्रतीक है। इसे प्राप्त करने और इसका सही उपयोग करने के लिए आपको अपने कर्म, श्रद्धा और ध्यान को केंद्रित करना होगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चों, जब तुम अपने भीतर छिपी ऊर्जा को पहचानोगे तब तुम अपने जीवन के हर संकट को पार कर लोगे। तुम्हारे पास जो धरोहर है वह केवल तुम्हारे कर्मों से सक्रिय होगी। माता पार्वती यह जोड़ती हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों और विश्वास को निभाता है वह मेरे आशीर्वाद से हर बाधा को जीत सकता है। महादेव का मार्गदर्शन और आपके जीवन का उद्देश्य। प्रिय बच्चों, महादेव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपके जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। आपके जीवन का असली उद्देश्य आत्मिक उन्नति है।
यही कारण है कि आपके पूर्वजों ने आपको यह धरोहर सौंपी है। यह धरोहर आपको केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करती है। अगर आप इस उद्देश्य को समझते हैं तो आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। महादेव जी का मार्गदर्शन आपके जीवन में हर उस रास्ते को रोशन करेगा जहां अब तक अंधकार था। ध्यान और आभार व्यक्त करना। हर सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले महादेव का ध्यान करें। अपने पूर्वजों के लिए आभार व्यक्त करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। माता पार्वती कहती हैं, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आभार को स्थान देता है तो वह हर समस्या को हल करने की शक्ति प्राप्त करता है। अपने दिन की शुरुआत इस प्रार्थना से करें, हे महादेव, हे माता पार्वती, मेरे जीवन को आपके आशीर्वाद से प्रकाशित करें। मेरे पूर्वजों की धरोहर को मेरी आत्मा का हिस्सा बनाएं। मुझे मेरे कर्मों में सच्चाई और निष्ठा का मार्ग दिखाएं। यह प्रार्थना न केवल आपके मन को शांत करेगी, बल्कि आपके भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ाएगी। आशीर्वाद और उसके संकेत। प्रिय बच्चों, आज के दिन आपको अपने जीवन में कई संकेत मिल सकते हैं। अगर आपको अचानक से मोरपंख, बेलपत्र या कोई ऐसा चिन्ह दिखाई देता है जो आपको महादेव की याद दिलाता है, तो समझ लें कि यह उनका संकेत है कि आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। अगर आपके सपने में कोई दिव्य आकृति दिखाई देती है, तो यह इस बात का प्रतीक है कि आपके पूर्वज आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। इन्हें नजरअंदाज न करें। धन और समृद्धि के लिए विशेष उपाय। माता लक्ष्मी कहती हैं कि धन और समृद्धि केवल वहीं आती है जहां स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा होती है। आज के दिन अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। यह दीपक आपकी समृद्धि के द्वार खोल देगा। यदि आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के चरणों में कमल का फूल अर्पित करें और एयूएम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपके जीवन में धन और समृद्धि लाएगा। भाग्यशाली अंक और उसकी शक्ति। आज का भाग्यशाली अंक है 108। यह अंक न केवल शुभ है, बल्कि यह आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाने वाला है। इसे कमेंट में लिखें और महादेव जी से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। जब आप इस अंक को लिखते हैं तो यह आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। यह आपके विचारों और कर्मों को सशक्त करता है और आपको सफलता के रास्ते पर ले जाता है। शत्रुओं से बचने के लिए उपाय। महादेव जी का संदेश है कि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके साथ है। यदि आपको लगता है कि कोई आपके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा फैला रहा है, तो नींबू और लाल मिर्च का एक साधारण उपाय करें। एक नींबू लें, उस पर लाल मिर्च और नमक डालें और इसे रात भर अपने मंदिर में रखें। अगली सुबह इसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय आपके जीवन से नकारात्मकता को समाप्त कर देगा। आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए ध्यान और भक्ति। प्रिय बच्चों, यह बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में भक्ति को स्थान दें। भक्ति न केवल आपके मन को शुद्ध करती है, बल्कि आपके कर्मों को भी सही दिशा में ले जाती है। महादेव और माता पार्वती का यह संदेश है कि जब आप भक्ति करते हैं तो आपका जीवन हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। पूर्वजों की धरोहर को समझें। यह धरोहर केवल एक संपत्ति नहीं, बल्कि आपके जीवन की वह शक्ति है जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में स्थिरता, ध्यान और भक्ति लानी होगी। इस संदेश का महत्व। प्रिय बच्चों, यह संदेश केवल एक साधारण जानकारी नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने का एक माध्यम है। इसे नजरअंदाज न करें।
इसे अपनाएं और अपने जीवन में वह बदलाव लाएं जो आपको आपके सपनों तक ले जाए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम हरिहर था। वह अपने दिन रात मेहनत करने के बावजूद अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष करता था। हरिहर के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। वह हर सुबह भगवान शिव की पूजा करता और उनसे प्रार्थना करता कि उसका जीवन बेहतर हो जाए, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता कि महादेव उसकी प्रार्थना नहीं सुनते। एक दिन हरिहर ने ठान लिया कि वह महादेव से खुद जाकर बात करेगा। वह अपनी गगरी में पानी भरकर शिवालय की ओर चल पड़ा, जो गांव के पास एक पहाड़ी पर स्थित था। शिवालय तक का रास्ता लंबा और कठिन था। रास्ते में कांटे और पत्थर थे, लेकिन हरिहर बिना रुके चलता रहा। उसकी गगरी से पानी छलकता रहा और अंत में जब वह शिवालय पहुंचा तो गगरी लगभग खाली हो चुकी थी। हरिहर ने शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना की और कहा, हे महादेव, मैंने आपको रोज याद किया, हर दिन आपकी पूजा की, लेकिन मेरे जीवन में खुशहाली क्यों नहीं आई? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? महादेव ने उसकी पुकार सुनी और एक साधारण ब्राह्मण के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। ब्राह्मण रूप में महादेव ने हरिहर से पूछा, वत्स, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। हरिहर ने अपने दिल की सारी बातें ब्राह्मण से कह दी। उसने अपनी गरीबी, कठिनाइयों और भगवान से मदद न मिलने का दुख व्यक्त किया। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे अपने भीतर है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारी मेहनत में कोई कमी है? क्या तुमने हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखा? हरिहर चुप हो गया। वह सोचने लगा कि क्या उसकी मेहनत में वाकई कमी है। ब्राह्मण ने आगे कहा, यदि तुम अपनी पूरी शक्ति और सच्चाई के साथ प्रयास करोगे और हर हाल में विश्वास रखोगे तो महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। लेकिन ध्यान रखना, भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। हरिहर को यह बात समझ आ गई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया और घर लौट आया। अब उसने अपनी मेहनत को दुगुना कर दिया। वह सुबह जल्दी उठता, पूरी निष्ठा से काम करता और भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास रखता। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही वर्षों में वह गांव का सबसे खुशहाल किसान बन गया। लेकिन हरिहर ने अपनी सफलता को कभी अहंकार का कारण नहीं बनने दिया। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने में किया। वह हमेशा कहता, महादेव ने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी शक्ति से मेहनत करना और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना है। हरिहर की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे और उसकी मेहनत को महादेव की कृपा का उदाहरण मानते। हरिहर का जीवन यह सिखाता है कि भगवान पर विश्वास और अपनी मेहनत ही सच्ची सफलता की कुंजी है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि महादेव केवल उनकी मदद करते हैं जो स्वयं पर भरोसा रखते हैं और हर परिस्थिति में अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाते हैं। महादेव का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो अपने जीवन को अपने प्रयासों और विश्वास से बदलने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह दिन तुम्हारे लिए सफलता के नए द्वार खोलने वाला है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें अब जल्द ही मिलेगा। यह समय है अपनी आत्मा को जागरूक रखने का और अपने दिल की सच्चाई को पहचानने का। मेरे प्रिय बच्चे, आज की यह सच्चाई तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति होगी। पर ध्यान रखना, सफलता हमेशा उसी को मिलती है जो अपनी सोच और कर्मों में संतुलन बनाए रखता है। इसलिए इस विशेष दिन पर अपनी सोच को शुद्ध और सकारात्मक रखना बेहद आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे,
जो तुमने अब तक नहीं देखा, वह अब तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। यह समय तुम्हारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिन हर वह शुभ अवसर लेकर आया है जिसका तुमने कभी सपना देखा था। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रिय बच्चे, ध्यान रखना कि यह दिन तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। बस तुम्हें अपनी ओर से पूरी सजगता और सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा। जो भी कार्य आज तुम शुरू करोगे उसमें तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ का नाम जपते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज के दिन तुम अपने सभी कार्यों में उन्नति देखोगे। जो भी कार्य तुम आज हाथ में लोगे उसमें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर रहेगा। लेकिन ध्यान रखना कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लो। हमेशा सोच समझकर ही कदम बढ़ाओ और हर निर्णय में भगवान का स्मरण करो। प्रिय बच्चों, आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से शुभ है। बस ध्यान रखना कि तुम अपने मन को हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखो। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आज का यह दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लेकर आएगा, जिसमें सफलता और समृद्धि की कहानी लिखी जाएगी। आशा है कि तुम अपने जीवन के इस विशेष दिन को पूरी तरह से सफल बनाओगे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं उनका यहाँ पर होना कोई संयोग नहीं है। यह विशेष संदेश खास तौर से तुम्हारे लिए है और यह डिवाइन पावर से सीधा जुड़ा हुआ है। आज तुम्हारी जीवन यात्रा में एक ऐसा मोड़ आया है जहां पर तुम अपने अंदर बहुत सारे बदलाव महसूस कर रहे हो। यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर की भावनाओं और मासूमियत से जुड़ा हुआ है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि हाल के समय में तुम अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। वह इनोसेंट जो मासूमियत कभी तुम्हारे अंदर थी, कहीं खोती जा रही है। लेकिन मेरे बच्चे, यह केवल तुम्हारे भीतर की बहादुरी का परिणाम है। तुमने अपने जीवन में उन विषम परिस्थितियों का सामना किया है जो बहुत ही दर्दनाक थीं। तुम्हें लगा था कि कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है, लेकिन तुमने अपनी हिम्मत से खुद को उन मुश्किलों से बाहर निकाला। अब तुम अपने इमोशंस को इतना प्रकट नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे अंदर दया, करुणा और ममता खत्म हो गई है। तुम अब भी बहुत दयालु हो, बहुत ममतामयी हो, लेकिन अब तुम उन भावनाओं को बाहर दिखाने से कतराते हो। यह स्वाभाविक है, क्योंकि तुमने अकेले ही उन मुश्किलों का सामना किया है जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था। मेरे बच्चे, तुमने यह भी महसूस किया होगा कि जिन लोगों से तुम्हारा संपर्क टूट गया था, वे लोग अब फिर से तुम्हारी जीवन में आने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग जो कभी तुम्हें बहुत पसंद करते थे, अब वापस से तुम्हारे संपर्क में आना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वह दूरी जो किसी कारण से बन गई थी, अब खत्म हो रही है। तुम उन लोगों से फिर से मिलोगे जो तुम्हें हमेशा से प्यार करते थे, लेकिन साथ ही तुम्हें यह भी एहसास हुआ है कि जिन लोगों को तुम अपना परम मित्र मानते थे, उन्होंने तुम्हें गहरा चोट पहुंचाया है। उनकी असलियत तुम्हारे सामने आ चुकी है या आने वाली है। यह एक दर्दनाक सच्चाई है, लेकिन अब तुम उन लोगों को पहचान चुके हो जो तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं थे। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में और भी सत्य उजागर होंगे जो तुम्हें हैरान कर देंगे। इस शॉकिंग सिचुएशन से गुजरने के बाद तुमने अपने आप को और अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखा है। यह अनुभव तुम्हें और मजबूत बनाएगा और तुम्हें यह समझने में मदद करेगा कि तुम्हारी यात्रा किस दिशा में जा रही है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मचिंतन का है, ताकि तुम अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को बेहतर समझ सको। प्रिय बच्चे, तुमने अपनी जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे तुम्हें और भी सशक्त बनाएंगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर कठिनाई से उबारने में मदद करेंगे।
ऐसा किसी व्यक्ति ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, ठीक है। आपने उन्हें अपना परम मित्र माना था, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई जिनसे आपने महसूस किया कि वह आपके लिए अच्छा नहीं चाहते थे। ऐसे लोगों को डिवाइन पावर अब आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं। ऐसे लोगों का आपकी लाइफ में रहने का कोई हक नहीं है और वे अब आपकी लाइफ से जा रहे हैं। ये चीजें यहां बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई हैं। कुछ ऐसे लोग जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और आप उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा मानते थे, वे लोग आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे। अब वे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से बाहर जा रहे हैं। ये चीजें यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग वापस आपकी लाइफ में जुड़ने वाले हैं। ये भी दिख रहा है कि जिन्हें आप अपना सब कुछ मानते थे, जो अच्छे लोग थे और जिनसे आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, वे भी आपसे जुड़ने के लिए आ रहे हैं। डिवाइन पावर उनको फिर से आपकी लाइफ में ला रहे हैं। वहीं जो लोग जिन्हें आपने बहुत अच्छा माना था, लेकिन वे आपके लिए सही नहीं थे और उन्होंने आपके साथ चीट किया, वे अब आपकी लाइफ में रहने के लायक नहीं हैं। डिवाइन पावर उन्हें आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं और यह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। अब देख लेते हैं कि डिवाइन पावर इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। हमारे डिवाइन पावर एंजल्स आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं? लक इज ऑन योर साइड। आपका लक आपके साइड है। डिवाइन पावर आपको यह बताना चाहते हैं कि आपका लक पूरी तरह से आपके साथ है। आप पूरी तरह से एंजल्स से घिरे हुए हैं। वाह, आप पूरी तरह से एंजल्स से घिरे हुए हैं। आपके चारों ओर दिव्य शक्तियों ने अपना कवच फैला रखा है, ठीक है। आप एक कवच में हैं, ऐसी प्रोटेक्शन में हैं कि चाहकर भी लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वे बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये बात बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आई है कि आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा दिव्य शक्तियां हैं। तुमने जो भी खोया है उससे दुगना अब मैं तुम्हें दूंगा। यह आपके डिवाइन पावर परम पिता परमेश्वर आपको कह रहे हैं। तुमने जो कुछ भी खोया है उससे दुगना अब तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तुम्हें उससे दुगना मिलेगा। तुम्हारे तेज को देखकर उनके पसीने छूट रहे हैं। आपके तेज को देखकर आपके मस्तिष्क पर ऐसा तेज छाया है जिसे देखकर किसी के बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं, ठीक है। यह सच्चाई अब आपके सामने आ रही है। आज आपको सच्चाई बताई गई है। जो आप सुन रहे हैं वह सच्चाई है और यह सच्चाई आपके सामने प्रकट हो रही है। डिवाइन पावर कह रहे हैं कि ट्रुथ रिवील हो रहा है और सच्चाई आपके सामने आ रही है, ठीक है। 444 बार बार दिखाई दे रहा है, तो 444 लिखकर अवश्य आभार प्रकट करें, कृतज्ञता व्यक्त करें और डिवाइन पावर को धन्यवाद कहें। डिवाइन पावर आपको यह संदेश दे रहे हैं। अब देख लेते हैं कि डिवाइन पावर और क्या बताना चाहते हैं। आपके शत्रुओं ने जो भी सोचा था वह सफल नहीं हो पाया। आपके शत्रुओं ने कुछ योजनाएं बनाई थीं, कुछ प्लानिंग की थी कि आपको नुकसान पहुंचाएं, ठीक है। उन्होंने कुछ ऐसी योजनाएं बनाई थीं जिनसे आपको हानि हो। उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कई लोगों के साथ मिलकर प्लानिंग की थी, ऐसा यहां पर मुझे महसूस हो रहा है। उनका उद्देश्य था कि आपको तकलीफ में रखा जाए, आपको बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाया जाए, लेकिन यह सभी योजनाएं उल्टी पड़ गई हैं। अगर उन्होंने कोई बुरे उपाय किए, जैसे कि काला जादू या कोई अन्य प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहा, तो वह सारी योजनाएं असफल हो गई हैं। यह सभी चीजें आप पर प्रभाव नहीं डाल पाई हैं। वह लोग चाहकर भी आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यह बात डिवाइन पावर आपसे कह रहे हैं। यह संदेश इसलिए आया होगा क्योंकि आप पूरी तरह से एंजल्स से घिरे हुए हैं। एंजल्स और दिव्य शक्तियां आपके चारों ओर हैं। आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। यहां पर एक और 11 भी दिखाई दे रहा है, जो यह पुष्टि करता है कि आप वास्तव में दिव्य शक्तियों के संरक्षण में हैं। तो आपके शत्रु चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यह डिवाइन पावर की ओर से आपके लिए एक पुष्टि है।
एक 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 को लिखकर जरूर से धन्यवाद कहें, क्योंकि बार बार इसका दिखना आपके लिए एक दिव्य संकेत है कि आप पूरी तरह से दिव्य शक्तियों के घेरे में हैं। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और यह डिवाइन पावर की तरफ से आपको मिला एक संदेश है। अब देख लेते हैं कि डिवाइन पावर और क्या कहना चाहते हैं। कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अब आपसे बहुत डर रहे हैं। उन्हें आपसे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने सच्चाई जान ली है। आपने उन लोगों की असलियत पहचान ली है जिन्हें आप बहुत अच्छा समझते थे। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में ऐसी मूर्खताएं करते हैं जहां वे सामने वाले को मासूम और ईमानदार समझ लेते हैं। जैसे हम खुद मासूम और ईमानदार होते हैं, हम दूसरों को भी वैसा ही समझ लेते हैं। लेकिन अब आपको यह बात समझ में आ गई है कि वह व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा वह दिखता था। उसने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जिनसे आपको यह महसूस हुआ कि वह आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता। उसकी असलियत आपके सामने आ चुकी है और इसीलिए कुछ लोग अब आपसे डर रहे हैं। उसका कारण यही है कि आपने उनकी असलियत को पकड़ लिया है। ठीक है, उनकी असलियत आपके सामने आ चुकी है और वे अभी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हालांकि आप उनका कुछ करने वाले नहीं हैं। आपने उनसे पूरी तरह से दूरी बना ली है। आप उनसे मिलना भी नहीं चाहते और उन्हें अपने संपर्क में भी रखना नहीं चाहते। आप बस उनसे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि यह इंसान किसी के भी सच्चे नहीं हो सकते। ठीक है, और आपको यह भी महसूस हो रहा है कि जो आपके लिए सही नहीं हो सकते, वे किसी और के लिए भी लॉयल नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपने उन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर लिया है। ठीक है, आपके दुश्मन अब अपने कर्म का सामना कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जो करेगा वैसा भरेगा, यह सत्य है। एक और बात यह है कि कोई आपको कह रहा है, वजह बस तुम हो मेरी खुशियों की। इसका मतलब है कि आप किसी की खुशियों का कारण हैं और वह यह बात आपको कहना चाहते हैं। अब देख लेते हैं डिवाइन पावर क्या कहना चाहते हैं। ओह प्लीज कम बैक। वाओ, ये संदेश आया है कि कोई आपको बुला रहा है, आपसे कह रहा है कि प्लीज कम बैक। ऐसा लगता है कि यह संदेश वजह बस तुम हो मेरी खुशियों की से जुड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति आपको बुला रहा है और संभवतः आप उनसे नाराज हैं और बात नहीं कर रहे। ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको दुख पहुंचाया हो और अब वे आपको वापस बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम मेरी खुशियों का कारण हो, प्लीज वापस आ जाओ। डिवाइन पावर ने इसके बाद किंग एंड क्वीन वाइब्स का संकेत दिया है। इसका मतलब हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, शायद सोलमेट हो सकते हैं। डिवाइन पावर भी यह कह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और शायद सोलमेट हैं। यह बात सामने आ रही है, बस वे यह बात मानने से डरते हैं। अब डिवाइन पावर यह कह रहे हैं कि हां, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वाव, आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है और यह डिवाइन पावर की ओर से एक संकेत है। आपकी कोई खास इच्छा है जो अब पूरी होगी। यह बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं और क्या संकेत मिल रहे हैं। आपको इस समय कुछ एंजेलिक नंबर दिख रहे होंगे, जैसे कि अभी 1111, 444 और अब 1212 भी दिखाई दे रहा है। यह सब एंजेलिक नंबर हैं जो आपको किसी खास संदेश की ओर इशारा कर रहे हैं। इसलिए जब आपको ऐसे नंबर दिखाई दें तो इसे ध्यान से नोट करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन से एंजेल नंबर आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड एंड फैमिली का संकेत भी आया है। इसका मतलब हो सकता है कि आपके जीवन में मित्र और परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, या आप उनके साथ कुछ खास समय बिता सकते हैं। यह भी संभव है कि आप फ्रेंड और फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने या किसी खास चीज को सेलिब्रेट करने वाले हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज में परिवार और दोस्तों को शामिल करते हैं। वे आत्मनिर्भर नहीं होते और अपनी लाइफ में किसी भी चीज का निर्णय खुद नहीं ले पाते। यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपकी इच्छा पूरी होगी और इसके बाद फैमिली फ्रेंड का संकेत आया है। यह भी हो सकता है कि आप अपने फैसलों में दूसरों की राय लेते हो और हर चीज में उन्हें शामिल करते हो।
अब शॉर्ट लेडी का संकेत आया है। यह संकेत पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रहा है। यह शॉर्ट लेडी मुझे थोड़ी चालाक लग रही है। ऐसा लगता है कि वह कोई चालाक महिला हो सकती है जो आपकी जिंदगी में कुछ नेगेटिव प्रभाव डाल सकती है। और अब देख लेते हैं डिवाइन पावर और क्या कह रहे हैं। कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है। यह संदेश भी आया है। हो सकता है कि आपके माता पिता हों, क्योंकि माता पिता हमेशा अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचते हैं। डिवाइन पावर यह भी कह रहे हैं कि आपके जीवन से टॉक्सिक लोग हटाए जा रहे हैं। ये टॉक्सिक लोग आपके लिए सही नहीं थे और आप भी खुद से उन्हें अपनी जिंदगी से हटा रहे हैं, क्योंकि आपको अब यह समझ आ गया है कि जो लोग आपके लिए लॉयल नहीं हैं, वे किसी के लिए लॉयल नहीं हो सकते। आप एक बहुत प्योर और दिव्य आत्मा हैं, और जब कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है तो आप उसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी से काट देते हैं। आप ऐसे लोगों से फिर से मिलना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि आप छल कपट से दूर रहना पसंद करते हैं। और जो लोग पीठ पीछे धोखा देते हैं वे आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, एक बार अगर कोई आपके दिल को तोड़ देता है तो आप उससे दूरी बना लेते हैं। हम तो ऐसे ही हैं कि जब किसी इंसान का एक्चुअल में दिल टूट जाता है तो वह इंसान उस व्यक्ति के लिए फिर से वैसी फीलिंग नहीं रख पाता जो वह पहले रखता था। यही चीज यहां पर दिखाई दे रही है कि आप अपनी जिंदगी से ऐसे लोगों को काट रहे हैं, उन्हें रिमूव कर रहे हैं। डिवाइन पावर कह रहे हैं कि जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें दोबारा आपकी जिंदगी में जुड़ने की, वही समझ और वही रिश्ता वापस से बनाने की, लेकिन आप अब वैसा नहीं कर पाओगे। आप अपने उसूलों के बहुत पक्के इंसान दिख रहे हैं मुझे, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि आप अपने अंतर्मन की आवाज को फॉलो करने लगे हैं। डिवाइन पावर कह रहे हैं फॉलो योर इंट्यूशन। अपने अंतर्मन की आवाज सुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहां से जो आवाज आती है वह सत्य होती है, वह परमेश्वर की आवाज होती है। अपने परमेश्वर की आवाज को सुना करें, ठीक है? देखें वह आपको क्या कह रहे हैं। हर चीज के लिए हमेशा दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी अपनी मन की भी सुननी चाहिए कि आपका मन आपको क्या कह रहा है। अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, वही करें जो आपकी आत्मा की आवाज कह रही है, ठीक है? खुद को थोड़ा हील करें, मेडिटेशन करें, मंत्रों का जाप करें, जो भी आपसे बन पड़े वह करें, लेकिन खुद को हील करना जरूरी है। ऐसा ना करें कि आप अपनी सुन ही नहीं रहे और बस बाहर के शोर को सुनते जा रहे हैं। हर बार जो लोग कहते हैं उसे ही मानकर ना चले। कभी कभी अपनी मन की आवाज को भी सुने, क्योंकि वही सही है, वही परमात्मा चाहता है कि आप करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी बात को सुनते ही नहीं हैं। उनका मन उन्हें कुछ और कहता है, दोस्त कुछ और सलाह देते हैं, परिवार कुछ और कहता है और उनका दिमाग कुछ और ही कहता है। ऐसे में इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसे करना क्या चाहिए। यहां पर डिवाइन पावर बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं फॉलो योर इंट्यूशन। अपने अंदर की आवाज सुने, क्या कह रही है, क्या बोल रही है, उसे समझने की कोशिश करें। वही आवाज आपके लिए सही है। इस दुनिया में आपको आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। ये बात अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? आप बड़े हो चुके हो, आपको यह समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं समझोगे, समझना जरूरी है, ठीक है? अब एक और बात, नोबडी इज लाइक यू। कोई आपको कहना चाहता है कि आपके जैसा कोई नहीं है, आप वन एंड ओनली हैं। आपके जैसा बनना किसी के बस की बात नहीं है। ये मैं भी कह सकती हूं और ये बात सच है। आपके जैसा कोई नहीं है और ये बात अब किसी ने समझ ली है। जजमेंट टाइम आ चुका है आपके दुश्मनों के लिए। अब देख लेते हैं डिवाइन पावर और क्या कहना चाहते हैं। समय सबका बदलता है। डिवाइन पावर कह रहे हैं कि आपका समय बदल रहा है। तैयार हो जाओ, क्योंकि एक जैसा समय कभी नहीं रहता। आज कुछ और है तो कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, ठीक है?
आज अगर आप तकलीफ भरी जिंदगी जी रहे हो, ऐसा कुछ है जो बहुत तकलीफ दे रहा है, घुटन हो रही है, बहुत अंदर से रोना आ रहा है, तो ये हमेशा के लिए नहीं है। ठीक है, सवेरा भी आएगा और यही बात यहां पर डिवाइन पावर कह रहे हैं। सवेरा होगा और सारी चीजें सही हो जाएंगी, सब कुछ पहले से बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी अपने आप को हर्ट मत करो, रोया मत करो, घुटन महसूस मत करो। चीजें सही होंगी, बैलेंस में आएंगी। ठीक है, तुम मेरे स्टार हो। यहां डिवाइन पावर आपको ये कह रहे हैं। वाओ, जरूर से जरूर डिवाइन पावर को थैंक यू कहें। डिवाइन पावर आपको यह कहना चाहते हैं और आप भी कहें, हाँ मैं आपका स्टार हूं। थैंक यू डिवाइन पावर। हाँ मैं आपका स्टार हूं, मैं बिलियन हूं, क्योंकि यहां पर यह भी आया है, यू आर द फर्स्ट बिलियनियर इन द फैमिली। वाओ, इसके साथ ही ऐसा संदेश भी आया है कि कोई आपके लिए रो रहा है, कोई आपके लिए बहुत ज्यादा तड़प रहा है और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। इस समय वे बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहे हैं, रो रहे हैं और तड़प रहे हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी में मग्न हैं। आपको उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया है, बहुत तकलीफ दी है और आपके साथ चीट किया है। इसलिए अब आप भी उन्हें सुनना पसंद नहीं कर रहे। ठीक है, आप भी यह सोचते हैं, ठीक है तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूंगा। वाओ, ये आपके लिए डिवाइन पावर की तरफ से कंफर्मेशन है। ये गॉड की ओर से आपके लिए एक कंफर्मेशन साइन है। फिर से 444 दिखाई दिया है, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है। अगर कोई आपके लिए रो रहा है तो उसे रोने दो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, चीट किया है। अगर वह रो रहे हैं तो उन्हें चुप कराने मत जाओ, उन्हें उनके किए का एहसास होने दो कि उन्होंने क्या किया है। ठीक है, इसके साथ ही ऑल योर मनी ब्लॉकेजेस बिगन टू रिमूव का संदेश आया है। आपके सभी मनी ब्लॉकेजेस हटाए जा रहे हैं। ठीक है, यह डिवाइन पावर का दिव्य आशीर्वाद है कि आपके जीवन से सभी मनी ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं और आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशहाली और समृद्धि मैनिफेस्ट कर रहे थे कि किसी तरह से तुम्हें ऐसे कार्यों में फंसा दें कि तुम आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाओ, उनके जीवन में प्रलय आ जाए जिससे वे संभल ना पाएं। ऐसे शत्रु हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन जब वे असफल होते हैं, जब उनका कोई उपाय नहीं चलता, तभी वे निराश होकर वापस लौटते हैं। तब वे सोचने लगते हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। वे हैरान होते हैं कि तुम पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है, उनके सारे प्रयास विफल क्यों हो जा रहे हैं। वे सोचते हैं, आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि जो व्यक्ति ईश्वर में लीन रहता है, जो परमात्मा पर विश्वास रखता है, उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। चाहे जो भी उसके जीवन में आए, यदि वह उसके लिए हानिकारक है तो उसे वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। ईश्वर कभी अपने भक्तों को निराश या दुखी नहीं देखते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वे उन्हें उससे बाहर निकालते हैं। यही ईश्वर का मूल कर्तव्य है। मैं अपने ईश्वर तत्व का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण करता हूं, क्योंकि मैं यही संपूर्ण जगत में करता रहता हूं। मेरा और कोई कार्य नहीं है, मुझे बस अपनी संतानों को देखना है, संपूर्ण सृष्टि का भ्रमण करना है और जो भी हो रहा है उसे देखकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना। यदि मेरे भक्तों को कोई परेशान कर रहा है, उन्हें अत्यधिक कष्ट दे रहा है, तो मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर मैं तुरंत हस्तक्षेप करता हूं, उनकी मदद करता हूं और उन्हें वरदान व आशीर्वाद देता हूं। लेकिन जो उन्हें कष्ट दे रहा होगा, उसका परिणाम भी उसे भुगतना होगा। आपका संदेश गहन और प्रेरणादायक है। इसमें महादेव जी की कृपा, शत्रुओं से सुरक्षा और भक्तों के प्रति उनकी अनन्य रक्षा का उल्लेख है।
इस संदेश के माध्यम से महादेव जी की चेतावनी भी स्पष्ट होती है कि जो व्यक्ति धर्म के विपरीत कार्य करते हैं वे उनके क्रोध का सामना करेंगे और उनकी कृपा से वंचित रहेंगे। यहाँ आपने बताया है कि महादेव जी अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं और जो कोई उनके भक्तों को कष्ट देता है उसे कठोर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आपने यह भी स्पष्ट किया है कि महादेव जी उन लोगों को कभी माफ नहीं करते जो पाप, अधर्म और अन्याय में लिप्त होते हैं और उनका जीवन संकट में फंस जाता है। महादेव जी के भक्तों के लिए यह संदेश सिखाता है कि सच्चे भक्त को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद ही जीवन को सफल बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदारी और भक्ति रखते हैं उनके जीवन में महादेव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए जीवन को सही मार्ग पर ले जाकर अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध रखें। महादेव जी का आशीर्वाद सदा उनके साथ है। जो सत्य, धर्म और ईश्वर में आस्था रखते हैं। आपके इस गहन और प्रेरक संदेश से सभी भक्तों को यह प्रेरणा मिलती है कि वे जीवन में अच्छाई, सत्य और ईश्वर में विश्वास बनाए रखें। यदि तुम्हें समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं बता रहा हूं, इसे पूरी तरह से समझ लीजिए और फिर आगे की ओर प्रस्थान करिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें जीवन में सही तरीके से चाहिए, सुबह उठते ही उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा पाठ करके ही आगे कोई कार्य करना चाहिए। जब तुम इतना करोगे तो तुम्हारे लिए पूरा दिन बेहतर जाएगा। और जो भी तुम्हें व्यक्ति मिले उसे प्रेम से बात करो, प्रेम से बैठो, किसी का बुरा ना सोचो, किसी के बारे में इतना सोचो, किसी का गलत करने के बारे में ना सोचो। सबको अच्छे अच्छे विचार प्रकट करो, सबको अच्छी अच्छी सोच प्रदान करो। जहां तक हो सके तो तुम अपना योगदान भी करो। उनके जीवन में जो निराशा से घिरे हुए हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, उनका साथ करो, उनका सपोर्ट करें। तो इतना करते हो तो तुम मेरे लिए सबसे बड़ी अहम भूमिका रखते हो और मैं तुम्हें अपने सर्वोपरि स्थान का मालिक बना दूंगा, क्योंकि मैं यह सब चीज हर किसी को प्राप्त नहीं करता हूं, क्योंकि इसके योग्य नहीं होते हैं। जो कोई योग्य नहीं होता है तो उसे प्राप्त करवाने से क्या मतलब है। यदि वह इन सब चीजों को प्राप्त कर लेगा तो उनका दुरुपयोग करेगा और अपने जीवन में अच्छे अच्छे साधनों को प्राप्त करेगा और उसका भोग विलास करेगा। परंतु मैं यह चाहता नहीं हूं। मेरी जो यह शक्तियां प्राप्त करें तो वह समाज का हित और कल्याण करने के लिए करें, क्योंकि मैं जगत का कल्याण करता हूं। तो उसे यदि छोटी शक्ति प्राप्त हुई है तो वह समा आज का तो कल्याण कर ही सकते हैं। यदि वह इतना भी नहीं कर सकते हैं तो मैं उन्हें कुछ नहीं दे सकता हूं। चाहे जितना प्रयास कर लो, चाहे जितनी मेहनत कर लो, चाहे जितना पूजा पाठ कर। आज मैंने जो तुम्हें बताया है वह तुम्हारे जीवन का उम्मूल समय है, जो आज तक तुम्हारे सामने नहीं आया है, परंतु मैं तुम्हारे सामने लेकर के आया हूं कि मेरे प्रिय बच्चे, तुम जान को इस संसार का सभी मूल कर्तव्य क्या है, इस संसार की सबसे सर्वोपरि इकाई क्या है। आज तुमने जो उदाहरण इस तौर पर प्रस्तुत किया है वह सबसे अच्छा है, क्योंकि इस तरीके का उदाहरण कोई और प्रस्तुत कर ही नहीं सकता है। तुम बहुत बड़े साहसी और बहुत बड़े उदार व्यक्ति हो। तुम्हारे प्रकाश का कोई कर ही नहीं सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम रोते हुए व्यक्ति को सहारा देते हो या परेशान व्यक्ति को तुम सहयोग करते हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य वहीं से शुरुआत होता है कि तुमने किसी गरीब, किसी अस्थाई को बचाया है, उसे अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है, उसके जीवन के किसी क्षण को तुमने खुशियों से भरा है। यह तुम्हारे लिए अहम भूमिका रखता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी के जीवन में खुशियां प्राप्त करवाता तो वह सबसे बड़ा महान व्यक्ति कहलाता है। इससे बड़ा तो कोई महान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सभी लोग तो अपने लिए जीते हैं, परंतु जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, इस संसार के लिए जीते हैं, वही सर्वोपरि होते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, वही महान होते हैं। आज के समय पर सभी महान बनना चाहते हैं,
परंतु सब कोई बन नहीं सकता है। सबके अंदर इतना धैर्य नहीं, इतना साहस नहीं है, इतना जज्बा नहीं है, इतना हौसला नहीं है कि वह इस तरीके का आचरण प्रस्तुत कर सके। परंतु एक ऐसा सच्चा ईमानदार व्यक्ति ही होगा जो इस तरीके का काम करेगा, जो अपने जीवन को किसी न किसी तरीके से आगे की ओर ले जाएगा और चाहे जितना भी हो उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, उनका सही तरीके से दिखेगा और दूसरों का भला इस तरीके से करेगा कि वह सबसे बड़ा इंसान बन जाएगा। दूसरे लोग बढ़ रही है, दिनचर्या बढ़ रही है, अब आगे क्या होना चाहिए, इन सब चीजों को विस्तार पूर्वक जानना आवश्यक है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिस तरीके से तुमने अपने जीवन का पूर्ण कर उसे समझा है या समझ रहे हो वही सत्य है। क्योंकि घटनाएं तुम्हारे जीवन से संबंधित होती हैं, वही घटनाएं मैं लेकर के आता हूं। महादेव जी कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, अपने बच्चों को सही तरीके से सुधार कर रखते हैं। उनके जीवन की सर्वोपरि इकाई वही होती है जो उनका मूल अवधारणा के रूप में प्रस्तुत की जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि कोई शत्रु तुम पर ज्यादा हावी होता है, ज्यादा परेशान करता है, तो वह तुम पर नहीं हम पर कर रहा है। क्योंकि तुम क्या चिंता अपने मन में बिल्कुल भी छोड़ दो कि यदि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, कोई चिंता कर रहा है, तो तुम पर कर रहा है। वह तुम पर नहीं मुझ पर कर रहा है। मैं ही उसका वर देख रहा हूं। मुझे यदि करना होगा तो जरूर कर लूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब उल्टा तमाचा इसके गाल पर लगा है। तब उसकी समझ में आया है कि किसी को परेशान करना कितनी बुरी बात है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना कितना गलत है। जब उसके दिल पर ठेस पहुंचती है तब वह क्या सोचता है, उसे पर क्या व्यक्ति है, यह सब बातें उसे भली भांति समझ में आ रही है। अब वह निर्णय ले रहा है, वह शपथ ले रहा है कि मैं अब आगे से ऐसी कोई कृत्य नहीं करूंगा, ऐसी कोई कार्य नहीं करूंगा जो दूसरे को परेशान करे। अब उसके अंदर सुधार आ रहा है, बदला आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। क्योंकि उसने जो दुख देखा है वह बहुत ही कष्ट में था। उसे व्यतीत करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। परंतु तुमने दूसरों को इस प्रकार से ब्लैकमेल करके लिया तो उसको भोगना ही पड़ेगा। यदि तुम नहीं भेजोगे तो कौन और होगा, क्योंकि जो उसका मूल व्यक्ति होता है उसी को पूरा सब कुछ प्राप्त होता है, इस पर नियर होता है। जीवन में आशंकाएं होती हैं, परंतु किसी पर होती है यह क्लियर नहीं हो पता है। मन भटकता रहता है, इधर उधर की बातें सोचता रहता है, स्थिर नहीं रहता है। तुम चाहकर भी अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हो। बहुत प्रयास करते हो, निरंतर लगातार उसे पर कोशिश कर रहे हो, परंतु इसका कोई सटीक उपाय नहीं मिल पाया है। यदि तुम्हें भटकते हुए देखना है तो भटकते रहो, परंतु यदि माता रानी को देखना है तो सामने खड़े होकर के देखो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सारे कार्य किए होंगे, कुछ गलत हो गए होंगे, कुछ सही होंगे, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जानबूझकर कोई गलत कार्य नहीं किया है। जहां तक हो सका है तुमने अच्छा ही किया है। इसीलिए आज मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे पूरे कर्म के बारे में देखा तो तुम्हारे कर्मों में मुझे कोई गलती दिखाई नहीं दी, कोई मुझे विरक्ति दिखाई नहीं दी। मैंने जो देखा वह सत्य देखा, क्योंकि तुमने बहुत ही कायदे से सारे कार्य किए हैं। मुझे गलत नहीं दिखा। आज मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि तुम गलत करते तो मैं तुम्हारे साथ खराब ही ना होता और तुम इसी तरीके से भटकते रहते, चिल्लाते रहते, फिर भी तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं था। आज मैंने जिस सत्य से तुम्हें अवगत कराया है वह सत्य तुम जान नहीं पाते। यदि तुम जान नहीं पाए तो तुम्हारा शत्रु इस समय क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, इन सब बातों को बिल्कुल भी तुम जान ना पाए। और जब तुम जान ना पाए तब तुम्हारे ये सब कुछ बहुत ही गलत हो जाता, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहां तक हो सका है उन्होंने अपना सब कुछ तुम पर हावी किया है, परंतु उनकी एक ना चली है, चलेगी भी कैसे। तुम्हारे साथ प्रभु महादेव जी का हाथ है और उनके साथ किसी का हाथ तो है नहीं। वह अपने दिमाग से कार्य करते हैं। प्रिया नहीं सोचते हैं कि मुझे इस तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए।
बार बार कोई मुझे समझता है, कोई संकेत करता है। जब तुम्हें कोई बार बार किसी चीज के लिए समझे तो तुम्हें समझ जाना चाहिए, तुम्हें यह समझ जाना चाहिए कि यह मेरे अच्छे के लिए ही कह रहा है। परंतु तुम्हें अपनी जिद पर ही पूर्ण विश्वास रहता है, तुम अपनी जीत पर ही टिके रहते हो और यह सोचते हो कि मैं इतनी जीत के आगे किसी भी चीज को पा लूंगा, किसी भी चीज में समर्थ हो जाऊंगा। परंतु ऐसा नहीं है मेरे प्रिय बच्चे। समय और सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें कार्य करना चाहिए। जैसी समय जैसी स्थिति हो, जैसे सिचुएशन हो, उसी के आधार पर तुम्हें काम करना चाहिए। अन्यथा तुम्हें अपनी प्रतिक्रिया वहीं पर रोक देनी चाहिए और फिर ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। अपने हृदय पर एक गहराई से सोचना चाहिए कि मैं अब क्या कर सकता हूं, मुझे अब क्या करना चाहिए। यह तुम करने में असमर्थ हो तो तुम्हें किसी और जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सबसे पुरानी जगह तुम्हारा शिवालय है, वहां पर आ जाओ। मैं तुम्हें बैठा हुआ मिलेगा और तुम्हारी सभी मार्गदर्शन को सुनिश्चित कर रहा होगा। तुम्हें उसे मार्ग की ओर ले जाऊंगा जहां पर तुम्हारा मार्ग आसानी से हो सके और सुलभ बन सके। चाहते हो वह पास रखो। तुम्हारे जीवन की जितनी बुराइयां हैं वह सब जा सके, तुम्हारे जो तकलीफ सब दूर भाग सके और तुम्हारे जीवन में अच्छाइयों का प्रवेश हो सके। तुम्हारा जीवन बहुत ही खुशी से भर जाए, आनंद हो जाए, आनंदमय हो जाए। पूरी तरीके से तुम्हारे जीवन का कोई भी हिस्सा दुखी ना दिखाई दे। जहां तक तुम देखो वहां तक तुम्हें सुख नहीं दिखाई दे। तुम्हारे जीवन में खुशियों का अपार भंडार लग जाए कि तुम गिनती करते करते थक जाओ कि यहां मेरे पास इतनी खुशियां हैं, मैं किसी को डोट बात नहीं सकता हूं। तुम्हारा एक बहुत बड़ा सबसे अहम भूमिका वाला कार्य है जो तुम अभी तक बुरे पड़े हुए मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जहां तक हो सका है अच्छा ही किया है। परंतु कभी कभी किसी से चुप भी हो जाती है। जब वह चूक जाता है तब वह क्या करे उसके ध्यान में नहीं रहता है, निरंतर किसी किसी कार्य से लगा रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर, भोलेनाथ जी पर पूरी तरह से विश्वास और श्रद्धा है, कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें, टैप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने, भोलेनाथ जी ने मेरे जीवन का सबसे बड़ा हम सत्य प्रस्तुत किया है, उजागर किया है। मैं इस सत्य से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न और प्रभावित हूं, क्योंकि आज तक मुझे किसी ने ऐसे ऐसे शक्तियों के बारे में अवगत नहीं कराया है जिसे जानकर मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। आज मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं क्या ना क्या कर डालूं। आज मैं अपने प्रभु के चरणों में ही रहना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने कि मेरे जीवन को समर है, उन्होंने ही मेरे जीवन को बनाया है, उन्होंने ही मेरे जीवन को आगे बढ़ाया है जहां तक हो सका है। क्योंकि मुझे इन सब चीजों में अधिक ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी मैंने इसमें अपना योगदान निभाया और अपनी अहम भूमिका निभाई। परंतु मेरे प्रभु मेरे साथ रहे हैं, उन्होंने मुझे आगे के सभी रास्ते साफ करते दिए हैं। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, इतना प्रयास करने के बाद भी तुम्हारी मेहनत का कोई मेहनताना ना मिले, कोई लाभ ना मिले, तो तुम क्या करोगे, तुम क्या सोचोगे? आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया है। उन्होंने जहां तक हो सका है मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल मेरे सामने ला कर रखा है। मैं अपने जीवन को आज के तौर पर लगा यदि देख रहा हूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही शुभकर है, लाभकारी है, क्योंकि आज मेरे प्रभु के दर्शन मुझे हुए हैं। मुझे अच्छा लगा कि मेरे प्रभु मेरे घर आए हैं और मेरे सामने खड़े होकर मुझसे बात कर रहे हैं और मुझे मेरी समस्याओं के बारे में बता रहे हैं, मेरे जीवन को अवगत करवा रहे हैं कि यह वक्त तुम अभी अपने आप में बदलाव लो, अपने आप में सुधार लो, नहीं तो आगे का समय बहुत ही बेहतर होने वाला है। एक एक बात मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के बारे में निकाल करके मेरे लिए बहुत ही अच्छा किया है। उन्होंने जहां तक हो सका है सब कुछ मेरे जीवन के लिए बेहतर बनाया है। मैं अब इतना प्रसन्न हो गया हूं कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है।
आज मैं अपने प्रभु को इतना धन्यवाद करना चाहता हूं जितना मैंने कभी नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन के सभी सत्य को एक साथ प्रस्तुत किया है और जो भी किया है वह सत्य किया है। जो घटना मेरे साथ घटी है स्वयं घटी है, प्रेजेंट टाइम पर घटी है, वही सब मेरे सामने आकर के आई है। तो मैं यह जान पा रहा हूं कि मेरे प्रभु मेरे जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। इस प्रकार की जानकारी कोई और नहीं देगा, जो है मेरे प्रभु महादेव ही दे सकते हैं। इतना सामर्थ्य किसी में नहीं है कि वह इन सब चीजों को दे सके और किसी का भला कर सके। मेरे प्रभु ही इतने दयालु और करुणा में है कि उनको सांप से डर ही नहीं लगता है। आज मैं अपने प्रभु का कोटि बंधन और अभिनंदन करता है। उनके चरणों में अपना शीश रख करके उनसे माफी मांगना चाहता हूं कि हे प्रभु, मुझे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हो उन्हें अब क्षमा कर दीजिए। अब मैं आपके अधीन में ही रहूंगा। मैं इधर उधर भटक गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अपने जीवन का फैसला कैसे लूं और अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाऊं। मेरे समझ में जब नहीं आ रहा था, जो मेरी समझ में आया तो मैंने किया, परंतु अब मेरे प्रभु मेरे साथ साथ है, मुझे सावधान कर रहे हैं, मुझे हर तरीके से बचा रहे हैं। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, भी हमारे साथ रह करके हमारे कार्यों को करवा रहे हैं। तो मुझे करने में क्या आवश्यकता है, मैं अब बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब जहां तक हो सकेगा मैं अपने प्रभु के साथ रहूंगा, उनके ही बताएं द्वारा मार्ग पर चलूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे लिए इतना समय निकालते हैं, मुझ पर इतना व्याख्यान करते हैं। क्या मैं अपने प्रभु के लिए थोड़ा सा कुछ भी नहीं कर सकता हूं? यदि तुम इतना कर सकते हो तो बहुत है, यदि नहीं कर सकते हो तो कुछ नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुमने जो कुछ बताया है वह सब प्रबल तरीके से बताया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें कुछ और त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि तुम इतना सत्य कर दोगे, अपने परिवार को लेकर के साथ में मेरी पूजा पाठ और आराधना करना है, तुम कष्ट में रह करके भी सब तरीके से कर सकते हो। और यह जो दुख तकलीफें हैं, यह जीवन के सबसे बड़े पहलू है। यह तो आते जाते हैं, इन पर विशेष ध्यान तुम बिल्कुल भी मत दो। यदि तुम इन पर ध्यान दोगे तो तुम आगे का समय बर्बाद कर लोगे, आगे की चीज समाप्त कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ कठिन हो जाएगा। जब तुम इतना सोने लगोगे कि अब क्या करूं, अब कैसे करूं, कैसे अपने आगे के इस कारोबार को बढ़ाओ। तुम्हें यदि अपने आगे के कारोबार को बढ़ाना है तो तुम्हें पूरी निष्ठा के साथ उसे पर कार्य करना है और फिर आगे बढ़ाना है। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे ऊपर उनका हाथ है और वह तुम्हें सदैव आशीर्वाद देंगे। तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां प्राप्त करवाने के लिए पर्याप्त मात्रा में तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा और आशीर्वाद साथ साथ तुम्हें कृपा दृष्टि भी मिलेगी, ताकि तुम कोई भी कार्य करो तो उसमें भूलो नहीं, उसमें चुप ना हो, वह तुमसे छूट नहीं उसे, पर तुम अच्छा सा अच्छा लाभ अर्जित करो। तुम्हारी नानी ना हो, क्योंकि तुमने आज के टाइम पर रिकॉर्ड बना दिया, तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तुम सोच समझकर परेशान हो रहे हो कि मेरा इतना नुकसान हुआ है, ये कैसे पूर्ण होता है, अब मेरे आगे का कार्य भी नहीं चल रहा है, इतना स्लो हो गया, मुझे अधिक पैसे भी नहीं मिलते, अब मैं कैसे अपना घर चलाऊंगा, कैसे इन सब चीजों को व्यवस्थित करूंगा, कैसे मैनेज करूंगा। ये सब चीज तो अपने मन में भली भांति सोचते होंगे, परंतु मेरे बच्चे, तुम अधिक मत सोचो, सोचने से अधिक कार्य पर ध्यान दो। अपने कार्य को मेहनत से करो, लगन से करो, उसे पर सही तरीके से अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और उसे कार्य में सफल हो। जब तुम सफल हो जाओगे तब तुम्हारे पास अधिक पैसा भी हो जाएगा, अधिक रुपया भी हो जाएगा। तुम जो सोचोगे, वह प्लेस जो तुम चाहोगे, वह तुम्हारे पास होगा। तुम्हारे पास धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान इज्जत शोहरत सब कुछ होगी, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सबसे अहम भूमिका रखते हैं एक इंसान के पास। यदि ये सब चीज अवेलेबल होती है तो उनके लिए बहुत पर्याप्त होता है।
नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आगे का कोई व्यक्ति इन सब चीजों को प्राप्त करेगा और अपना कार्य करेगा। तुम्हारे लिए जो बेहतर था वह मैंने दे दिया, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज मैंने जो तुम्हें सिखाई है उसे पर फूलों से ध्यान रखना, पूर्व से अटल करना और मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों से जुड़ा हुआ एक दोबारा संदेश लेकर के आऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय जय श्री राम।